टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरे सामने दो ट्विटर्स हैं। ये एक सिल्क डोम ट्विटर है और जो भी मार्केट में ट्विटर्स मिलते हैं सिल्क डोम टाइप के, स्पेशली डूगे साउंड की तरफ से, उसमें ये बिल्कुल टॉप लेवल का है। लेकिन इसके साथ में जो ये ट्विटर है ये बिल्कुल अलग टाइप का ट्विटर है। इसे हम रिबन ट्विटर बोलते हैं। आज यहाँ मैं इस बात को डिस्कस करने वाला हूँ कि इन दोनों टाइप के ट्विटर्स में, यानी कि सिल्क डोम ट्विटर और रिबन ट्विटर, कौन सा बेटर होता है। बेटर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है और किसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बढ़िया ऑडियो सिस्टम में ट्विटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब भी हम एक स्पीकर सिस्टम बनाते हैं तो वूफर्स स्पीकर वगैरह तो जल्दी से सेलेक्ट हम कर लेते हैं, लेकिन ट्विटर्स के मामले में बहुत कंफ्यूजन होता है। स्पेशली अगर आप एक हाई एंड ऑडियो सिस्टम बना रहे हैं तो आपके पास यही दो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं। इसमें से ही एक आपको चूज करना है। इंडिया में पहले इस टाइप के ट्विटर्स में अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ तो सिल्क डोम ट्विटर भी नॉर्मली नहीं मिलता था, लेकिन अभी सिल्क डोम ट्विटर काफी आसानी से मार्केट में मिलने लगा है। लेकिन रिबन टाइप का ट्विटर तो बहुत ही रेयर था और रिसेंटली ही ये मार्केट में आया है। इसके पहले भी मिलता था, लेकिन वो काफी बड़े ब्रांड्स थे और काफी ज्यादा उनकी कॉस्ट थी। एक नॉर्मल ऑडियो लवर के लिए इस टाइप के ट्विटर्स को खरीदना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, लेकिन अब ये अफोर्डेबल रेट में मार्केट में आ गए हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इन दोनों ट्विटर्स के बारे में कुछ मेजर डिफरेंस, कुछ मेजर अच्छाइयाँ और इनमें क्या कमियां हैं आपको बता दूं, ताकि आप भी अगर अपने सिस्टम में इस टाइप के ट्विटर्स का यूज करने वाले हैं तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो सबसे पहला आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर दोनों ट्विटर्स ही हैं तो दोनों में फर्क क्या है। तो बेसिकली दोनों में कंस्ट्रक्शन लेवल पे फर्क है, यानी कि इनकी बनावट में फर्क है। ये जो सिल्क डोम ट्विटर होता है ये एक नॉर्मल स्पीकर की तरह ही होता है। स्पीकर की तरह ही इसकी बनावट होती है, यानी कि इसमें मैग्नेट, कॉइल, कोन, ये सारी चीजें होती हैं। बस फर्क ये है अदर्स ट्विटर से कि इसका जो कोन एरिया है या डायफ्राम जिसे हम बोलेंगे प्रिसाइजली, वो एक बहुत ही सॉफ्ट सिल्क मटेरियल का बना होता है। और सिल्क एक बहुत ही हल्का मटेरियल है और थोड़ी सी उसके अंदर स्टिफनेस भी होती है। इस वजह से हाई फ्रीक्वेंसीज को बहुत अच्छे तरीके से ये रिप्रोड्यूस करता है। बाकी अदर भी ट्विटर टाइप्स होते हैं, जैसे कि पीजो ट्विटर होता है, पेपर ट्विटर होता है, हॉर्न ट्विटर होता है। इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वहीं अगर रिबन ट्विटर की बात करें, ये भी एक डायनामिक ट्विटर ही है, यानी कि मैकेनिकल ट्विटर ही है। इसमें भी मैग्नेट ही होता है, डायफ्राम ही होता है, लेकिन क्वाइल्स का अरेंजमेंट इसका अलग तरीके से होता है। या ये कह सकते हैं कि जो इसका डायफ्राम होता है वो अपने आप में क्वाइल का भी काम करता है। तो जैसा कि पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में एक एल्युमिनियम की पतली सी फिल्म रखी जाती है जो कि जिगजैग शेप की होती है। और जब इस रिबन के दोनों सिरों के बीच में आप ऑडियो सिग्नल देते हैं तो रिबन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और सिंस ये रिबन हमारा ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, इसलिए इस रिबन में मूवमेंट होने लगती है और वही मूवमेंट हमें ऑडियो के रूप में सुनाई देती है। सिल्क डोम ट्विटर के मामले में आपने देखा कि क्वाइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और उस क्वाइल के साथ डायफ्राम जुड़ा होता है। डायफ्राम भी वाइब्रेट करता है, इसलिए हमें ऑडियो सुनाई देती है। जहां पर रिबन ट्विटर में डायरेक्ट हमें डायफ्राम से ही ऑडियो फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है। पीछे आपको बहुत ही खास अंतर नजर आ रहा होगा कि इस ट्विटर में काफी बड़े मैग्नेट का यूज किया गया है, लेकिन ये रिबन ट्विटर काफी फ्लैट टाइप का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नॉर्मल आपका फेराइट मैग्नेट है और इस रिबन ट्विटर के अंदर नियोडायमियम मैग्नेट का यूज किया गया है, इसीलिए ये पीछे से स्लिम हो गया है। अब मैं आपको पर्टिकुलरली बता देता हूँ, इस वाले ट्विटर में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें एल्युमिनियम का डायफ्राम नहीं है, इसमें कैप्टन का डायफ्राम है। और उस कैप्टन के डायफ्राम पर, जैसा मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, जैसे कि हम पीसीबी पे ट्रैक्स बनाते हैं, उस कैप्टन सीट पर ट्रैक्स को क्रिएट कर दिया गया है। और इस कैप्टन सीट को जब हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं और जब इनके बीच में इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं तो ये कैप्टन सीट मूव करती है और हमें फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है। ये रिबन ट्विटर का ही एक टाइप है, लेकिन इसे प्लेनर ट्विटर आप बोल सकते हैं। और ये ट्विटर सील्ड है और एक ये बहुत प्रिसाइज डिवाइस होती है, इसलिए इसको मैं खोल नहीं सकता हूँ। खोलूंगा तो ये खराब होने के चांसेस है, अदरवाइज मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देता। मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे क्या फर्क है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ट्विटर्स में क्या खासियत होती है और क्या कमियां होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस पॉइंट। अगर आप अदर ट्विटर से कंपेरिजन करें तो सिल्क डोम ट्विटर महंगा मिलता है, लेकिन ये उतना महंगा नहीं मिलता है जितना कि आपका रिबन ट्विटर मिलता है। एक अच्छे रिबन ट्विटर की प्राइस, जिसमें कि एल्युमिनियम की फिल्म लगी हो, आराम से 10,000 8,000 के करीब में पहुंच जाती है। वहीं पर अगर आप एक बहुत बढ़िया सिल्क डोम ट्विटर मिलेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपीज का एक आपको मिल जाएगा। तो प्राइस पॉइंट पे बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। अब देखिए, ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों ट्विटर्स काफी अच्छे होते हैं अगर आप इनको दिए गए स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ड्राइव करते हैं। जितना मैक्सिमम पावर हैंडल ये कर सकता है
उसके अंदर में आप इसे पावर देते हैं तो अच्छा काम करेगा। लेकिन इस मामले में मैं रिबन ट्विटर को थोड़ा वीक कहूंगा, क्योंकि अगर आपने इसमें ज्यादा वोल्टेज वगैरह ज्यादा पावर दे दिया तो ये तुरंत खराब हो जाता है। तीसरा पॉइंट ड्यूरेबिलिटी भी है। वैसे तो आप दोनों को गिराएंगे तो दोनों के ही टूटने के चांस है, लेकिन जो मैकेनिकल शॉक्स होते हैं यानी कि कुछ झटका वगैरह लगना, उस पर थोड़ा ये सेफ होता है। लेकिन आप जानते हैं कि इसके अंदर एक एल्युमिनियम की बहुत ही प्रिसाइज फॉइल होती है, तो ये कई बार अगर गिर गया, एक दो बार गिरने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रिबन ट्विटर आपका कई बार गिर गया तो उसके खराब होने के चांसेस हैं। लेकिन ये वाला ट्विटर खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये एक प्लेनर ट्विटर है जिसमें जिसमें एल्युमिनियम का डायफ्राम नहीं है, इसके अंदर कैप्टन का डायफ्राम है, तो ये इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। और अब सबसे जरूरी बात यानी कि साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी दोनों की कैसी है? सिल्क डोम ट्विटर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस थोड़ा स्वीट होता है, क्योंकि ये वाइड फ्रीक्वेंसीज को कवर करता है। यानी कि सिल्क डोम ट्विटर बहुत नीचे की फ्रीक्वेंसी से काम करना स्टार्ट कर देता है, लगभग 1 किलोहर्ट्ज, तो ये मिड रेंज को भी कवर करता है। और ऑब्वियसली अगर ये मिड रेंज को कवर करेगा तो इसकी साउंड थोड़ी सी स्वीट हो जाएगी। वहीं पर जो रिबन ट्विटर है ये लगभग 2.5 किलोहर्ट्ज से स्टार्ट होता है, यानी कि थोड़े ऊपर से आपको क्रॉसओवर लगाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़े से शार्प ट्रिबल्स आएंगे। तो रिलेटिवली अगर आप स्वीटर साउंड चाहते हैं और वाइड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहते हैं तो सिल्क डोम ट्विटर को आप यूज कीजिए। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसी बात है तो फिर रिबन ट्विटर में अच्छा क्या है? तो रिबन ट्विटर की सबसे अच्छी बात जो है वो है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और इसका फास्ट होना। फास्ट वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। फास्ट वर्ड को हम ट्रांजिएंट बोलते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब ये है जैसे कि आप कोई ट्रेबल वाला साउंड सुन रहे हैं, यानी कि कोई घुंघरू हुआ, इसलिए मैं बोलूंगा सिंबल्स जब भी प्ले होते हैं, जैसा कि मैं आपको सुना रहा हूँ, यानी कि जो सिंबल है वो अपने आप में बहुत तेज कंपन करता है, और उसको एक्चुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए हमारा डायफ्राम भी उतनी ही तेज वाइब्रेट करना चाहिए। तो सिंस ये डायफ्राम बहुत ही थिन होता है और मेटेलिक होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है, इसलिए ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट करता है, यानी कि आगे पीछे बहुत ही फास्ट मूव कर सकता है। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी को जितना एक्यूरेटली रिबन ट्विटर रिप्रोड्यूस कर सकता है, उतना एक्यूरेटली और कोई भी टाइप का ट्विटर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। फास्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के मामले में रिबन ट्विटर की टक्कर कोई नहीं ले सकता। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं दोनों ट्विटर्स का कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है। इसमें एक नैरो सी स्लिट है और उसमें एक वाइड राउंड बना हुआ है। ये डिजाइन भी ट्विटर के परफॉर्मेंस पे बहुत असर डालता है। ऐसा स्लिटेड डिजाइन होने की वजह से ये ट्विटर डायरेक्शनल हो जाता है, यानी कि इसके सामने आपको ट्रिबल बिल्कुल अच्छा सुनाई देगा। वैसे डिस्पर्सन होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सामने ही सुनाई देगा, लेकिन जैसे जैसे इसके साइड में आप हटते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसके ट्रिबल रिस्पांस में फर्क दिखाई देगा। वहीं पर जो सिल्क डोम टाइप का ट्विटर होता है उसकी ऑडियो जब यहाँ से रेडिएट होती है तो चारों तरफ इक्वली फैलती है। वैसे ऑडियो में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि ट्रिबल या हाई फ्रीक्वेंसी हमेशा डायरेक्शनल होती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बता दिया, और दोनों में क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं। तो फाइनली अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अगर हम एक अच्छा ऑडियो सिस्टम बनाना चाहें, अच्छा स्पीकर सिस्टम बनाना चाहें, तो कौन सा ट्विटर हम यूज़ करें? तो देखिए मैं बोलूँगा कि अगर आप एक बैलेंस्ड साउंड चाहते हैं, स्वीट साउंड चाहते हैं, एक्यूरेट साउंड चाहते हैं, और साथ में बजट को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में डोम ट्विटर आपकी हर डिमांड को फुलफिल करने के लिए एनफ है। जैसे कि ये DS100 DMT है, बहुत ही अच्छा ट्विटर है, बहुत ही हाई ग्रेड का ट्विटर है, विदाउट एनी प्रॉब्लम एनी हेजिटेशन किसी भी हाई एंड सेटअप के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कॉशियस हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट ट्रिबल का रिप्रोडक्शन मुझे चाहिए, जो हाई फ्रीक्वेंसी मेरे सिस्टम से आ रही है वो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही सुनाई देनी चाहिए जैसी कि वो रिकॉर्ड की गई है, तो फिर आपको प्लेनर या रिबन ट्विटर ही लेना पड़ेगा। ये आपको कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग मास्टरिंग वगैरह करते हैं तो इस ट्विटर को ले सकते हैं। इसके अलावा मैं ये नहीं समझता कि कोई बहुत खास रीजन है इस ट्विटर को लेने का। तो दोस्तों ये मैंने आपको अपना डिसीजन बता दिया, और इन ट्विटर्स को आप डूगे साउंड की वेबसाइट से ले सकते हैं, और इसके लिए सूटेबल क्रॉसओवर्स वगैरह भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वैसे तो यूट्यूब पे हाई फ्रीक्वेंसी को सुन के एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों ट्विटर्स को बारी बारी से मैं सुना दूं, जिससे कि आप थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर लगा सके। लेकिन यहाँ पर मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप अपने कानों से पहले सुनिए और एनालाइज कीजिए कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल कौन सा है, क्योंकि आपके कानों से बेहतर कोई डिसाइड नहीं कर सकता, मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि सबसे अच्छी चीज आपके लिए कौन सी है।
तो इसी के साथ फ्रेंड्स अगले वीडियो तक के लिए ओके टाटा एंड बाय।